हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से मैं आप सभी के लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है मैराथन सीरीज। ठीक है, इस मैराथन सीरीज में क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता है आप सबकी एग्जाम नजदीक आ रही है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। जैसे कि आज के इस लेक्चर में मैं यूपी की मेन यूनिवर्सिटी जो कि है महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के जितने भी कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस की बीएमएस की एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का रचना शरीर का पेपर 1 का आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में रचना शरीर का पेपर 2 का बताऊंगा। उसके बाद में धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा। ठीक है, जैसे ही यूपी की यूनिवर्सिटी का कवर हो जाएगा उसके बाद में एमपी की यूनिवर्सिटी जो कि है एमपी एमएसयू, उसके बाद में महाराष्ट्र जाऊंगा, उसके बाद उत्तराखंड जाऊंगा, उसके बाद कर्नाटक जाऊंगा। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आया हूं, किसमें, मैराथन सीरीज में। मैं डिटेल एनालिसिस करके लाऊंगा इस सीरीज को। ठीक है, जैसे कि आज के इस लेक्चर में भी मैंने यूपी की जो मैं बनाने वाला हूँ रचना शरीर का पेपर 1। ठीक है, तो इस सीरीज के लिए मैंने काफी मेहनत करी। मैंने पिछले 2 से 3 साल पेपरों को देखा है ना, और मैंने देखा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए साथ में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो वे सारे चीजों को कंबाइन करके मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इस सीरीज को देखने के बाद आपके लिए ये फायदा होगा कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, साल भर तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो अगर इस लेक्चर को देख लेता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसका 80% पेपर एग्जाम में बनेगा, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आप अलग से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे है ना, उसके बाद एग्जाम देकर आएंगे, तो आप मेरे को बताना कि जो मैंने बताया था वो आया या नहीं आया। गारंटी देता हूँ 80% पेपर जो है आज मैं आपको जो बताऊंगा वहीं से बैठेगा। ठीक है, मैं एकदम डिटेल एनालिसिस करके आप सभी के लिए मैराथन सीरीज लाया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है पेन और सॉरी, पेन और कॉपी लेकर बैठना है ना, और मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, मॉडर्न के बताऊंगा और आयुर्वेद के बताऊंगा। आज मैं रचना शरीर का पेपर 1 यूपी की यूनिवर्सिटी जो कि है महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको मैं आज लेकर आया हूँ इस सीरीज में। ठीक, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में रचना शरीर का पेपर 2 लाऊंगा, फिर पदार्थ लाऊंगा, संहिता लाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं वन बाय वन पूरे पेपर को कवर कर लूंगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट को कवर कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद एमपी को, महाराष्ट्र को, इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहने वाली है मैराथन सीरीज आप सभी के लिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रचना शरीर का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, है ना। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक यूपी की यूनिवर्सिटी जो कि है महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ थोड़ी जल्दी। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इनमें से मैक्सिमम लोगों को अभी सिलेबस भी नहीं पता होगा कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो फटाफट आप सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए, है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मैं रचना शरीर की बात करता हूँ, तो आप सभी को पता है रचना शरीर, है ना, रचना शरीर या एनाटॉमी की जो बात करते हैं, तो आपको आयुर्वेद पोर्शन भी पढ़ना है ना, आपको आयुर्वेद पोर्शन पढ़ना है और आपको मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं आयुर्वेद पोर्शन की बात करता हूँ, तो आपका ये जो आयुर्वेद पोर्शन है पेपर में कितना पूछा जाएगा, तो आयुर्वेद पोर्शन से अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम 40% पूछा जाएगा। वह अगर मैं मॉडर्न की बात करता हूँ तो मॉडर्न से 60% पूछा जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज किसका रहने वाला है रचना शरीर में, मॉडर्न का। ठीक है, और आयुर्वेद का कितना रहने वाला है, 40%। ठीक है, वैसे ही पेपर 2 में भी मॉडर्न 60% पूछेगा
और आयुर्वेद 40% पूछेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर रचना शरीर के 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा एंड एक क्या होगा, पेपर 2 होगा। तो क्या हमको इसमें भी अलग से 50% लाना है और इसमें भी अलग से 50% लाना है क्या, अलग अलग? तो आपको आपका ये जो डाउट है इसको मैं क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 में अलग से 50% लाना है, पेपर 2 में अलग से 50% लाना है। कई सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग 50-50% लाना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें है ना, उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपको क्या करना है, 50% लाना है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अगर मान लो आपके पेपर 1 में 40 नंबर आते हैं, है ना, और पेपर 2 में अगर मान लो आपके 60% आते हैं, ठीक है, तो आप पास है। क्यों? क्योंकि टोटल थ्योरेटिकल पेपर कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है ना, यानी कि आपको 50% लाना है, जो कि क्या है, 100 नंबर। तो 40 यहाँ के, 60 यहाँ के, 100 हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो इसमें 40 आए, इसमें 45 आए, तो आप फिर फेल है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर 50% निकाला जाता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स निकाला जाता है। ठीक, चलिए, तो ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है ना। रचना शरीर की अगर मैं आयुर्वेद पोर्शन की बात करता हूँ 40% आएगा, मॉडर्न 60%। ठीक है, और ये भी क्लियर कर दिया। चलो अब फटाफट हम थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो सिलेबस को एक बार फटाफट देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद पोर्शन की। ठीक है, तो आयुर्वेद पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पेपर 1 में, जो कि क्या है, शरीरोक्रमणीय शारीर। ठीक है, उसके बाद परिभाषा शारीर, फिर गर्भ शारीर है, फिर अस्थि शारीर है, फिर संधि शारीर है। ठीक है, उसके बाद स्नायु शारीर, पेशी शारीर, केश दंत नख शारीर। तो इस तरह से आयुर्वेद के, है ना, आयुर्वेद पोर्शन के टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। वही अगर हम मॉडल की बात करते हैं, ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, है ना, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 चैप्टर जो है, मॉडर्न के कितने हैं, मॉडर्न के आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से रचना शरीर पेपर 1 में आपको टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ना है। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है, तो ये जो 8 चैप्टर है ना, आयुर्वेद पोर्शन के, तो ये पेपर में कितना कवर करेगा, 40%, है ना। और मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 चैप्टर कितना कवर करेगा, 60%। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शरीरोक्रमणीय शारीर की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शरीर की व्याख्या की गई है यहाँ पर, है ना, यानी कि शरीर की परिभाषा, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और भेद। वही अगर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक यहाँ पर बताया है, जो क्या है, शारीर की व्याख्या, उसमें परिभाषा, सड़ंग शारीर, अंग प्रत्यंग विभाग, शरीर ज्ञान का प्रयोजन। ठीक है, मृत, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाएगा मृत शरीर संरक्षण और संशोधन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक आपने शरीरोक्रमणीय शारीर में पढ़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि पिछले 3 साल से क्या ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में मैंने पेपर को एनालिसिस किया, है ना, तो वहां पर मैंने ये पाया कि 2021 में इस चैप्टर से शरीर की भाषा ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ 2021 का, तो वहां पर भी शरीर और शारीर की परिभाषा, यानी कि अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। 2022 बैच का जब पेपर हुआ तो अगेन शरीर, शरीरी और शारीर, अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो अगर मैं यूपी की बात करता हूं, है ना, अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो ये वाला जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, शरीरोक्रमणीय शरीर की बात करता हूँ, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो शरीर और शारीर से बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने देखा ट्रेंड, है ना, बार बार क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे अकॉर्डिंग देख लीजिए, कभी कभी सड़क शरीर से भी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी, और ये मृत शरीर संरक्षण और शोधन,
आयुर्वेद के अनुसार भी और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्या करना है, इस तरह से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो हो जाता है, जो कि क्या है, परिभाषा शारीर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देखेंगे तो इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैंने यूपी के पेपर को एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि परिभाषा शरीर से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है चैप्टर के परिभाषा, यानी कि यहाँ पर कैसा है, आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की आपको क्या करना है, परिभाषा बताना है, उनको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो अभी तक तो यूपी में एमसीक्यू पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, लेकिन ये मैं पिछले 3 पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पिछले 3 साल के। ठीक, तो देखिए, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू आए, यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपको बोल देगा, 2-3 चीजें लिख देगा, कुर्च, कंडरा या सीमंत लिख दिया, तो इसको आप डिफाइन कीजिए इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 90% तो चांसेस ये है कि इस चैप्टर से क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। एमसीक्यू कैसे पूछेगा, तो जैसे कि बात करते हैं, कुर्च की संख्या बताइए, तो कुर्च की संख्या आप सभी को पता है कितनी होती है, 6 होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, तो 6 को आपको टिक लगाना है। आपसे पूछ लेगा कंडरा की संख्या कितनी होती है, आपको पता है 16 होती है। आपसे पूछ लेगा अस्थि संघात टोटल कितनी होती है, 14 होती है। सीमंत की बात करते हैं, ये भी कितनी होती है, 14, यानी कि जितनी अस्थि संख्या उतनी क्या हो जाएगी, सीमंत हो जाएगी। सीमंत आप सभी को पता है, 2 या 2 से अधिक अस्थियों के किन्नर को जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहता है, सीमंत कहते हैं। ठीक है, जितनी अस्थि संख्या उतनी सीमंत हो जाएगी, है ना। जाल टोटल 16, 8 मणिबंध में, 8 कहाँ पर होती है, गुल्फों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सिवनी की अगर हम बात करते हैं, सिवनी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। रज्जु की बात करते हैं, 4 हो जाएगी, मांस रज्जु, है ना। वर्टिबल कॉलम की दोनों साइड प्रेजेंट होती है, दो बाहर की ओर, दो अंदर की ओर। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और ज्यादातर यहाँ से संख्या से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, गर्भ शारीर, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर कितने मार्क्स कवर कर रहा है, 15 मार्क्स को कवर कर रहा है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले गर्भ शारीर, सॉरी गर्भ की परिभाषा, है ना, शुक्र और आर्तव का लक्षण, गर्भाधान, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, गर्भ पोषण, अपरा निर्माण, बीज बीजभाग, बीज भागावयव, है ना, और गर्भ की विकृति। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। सवाल ये उठता है कितने सारे टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 से 3 साल तक क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। तो अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 में शुक्र का लक्षण क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। कितने नंबर पूछा गया था, ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, और 10 नंबर में मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, वही अगर मैं 2021 के सप्ली पेपर की बात करता हूं तो अगेन इस क्वेश्चन को क्या कर दिया उन्होंने, रिपीट कर दिया, वापस शुक्र के लक्षण को पूछ लिया, वापस मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को पूछ लिया। ठीक है, फिर 2022 आया, है ना, 2022 आया तो 2022 में वापस मासानुमासिक गर्भ वृद्धि को पूछ लिया और गर्भ विकृति, है ना। तो इस ट्रेंड को देखते हुए अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं तो गर्भ शारीर में जो मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है, मैं यहाँ पर 4 स्टार लगा देता हूँ उसको। ठीक है, वो है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। इसको आप कर लेते हैं, ये आपको 10 मार्क्स देके जाएगा पक्का, है ना। उसके बाद आप गर्भ की परिभाषा भी कर लीजिए, यहाँ से शुक्र और आर्तव के लक्षण को भी कर लीजिए, बीज बीजभाग और बीज भागावयव इस टॉपिक को भी कर लीजिए। ठीक है, हालांकि यूपी में बीज बीजभाग और बीज भागावयव पिछले 2 से 3 साल तक तो नहीं पूछा, है ना, लेकिन एमपी में पूछता है ये वाला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पूछता है, कर्नाटका में पूछता है, हो सकता है आप में पूछ ले, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार गर्भ विकृति से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। किससे पूछा गया है, गर्भ विकृति, है ना, गर्भ विकृति से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना, है ना। इसके अलावा एक और यहाँ पर टॉपिक जो कि है अपरा निर्माण,
है ना। तो उसको एक बार रीडिंग तो भी मार लेना, ठीक है। उसको रीडिंग मारने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंबाइन होके क्वेश्चन आ सकता है कुछ इस प्रकार से कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्लेसेंटा फॉर्मेशन को समझाते हुए आयुर्वेद के अनुसार अपना निर्माण को बताइए। तो इस तरह से कंबाइन होकर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप एक बार रीडिंग मार लेना। बाकी ये टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं गर्भ साइड से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मासानुमासिक गर्भ प्रति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद कर जाएगा आपका शुक्र और आर्तव का लक्षण, है ना। फिर गर्भ की परिभाषा पता होना चाहिए, और बीज बीजभाग और बीजभाग का अवयव, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस बार मेरे को लग रहा है कि बीजभाग का अवयव आ सकता है, ठीक। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अस्थि शरीर की बात करते हैं। तो अस्थि शरीर में अकॉर्डिंग टू एंजाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, अस्थि की संख्या बताइए कितनी होती है अस्थि की संख्या। तो चरक के अनुसार देखें तो चरक ने कितनी बताई है, चरक ने 360 बताई है। सुश्रुत के अनुसार देखें, सुश्रुत ने कितनी बताई है, 300 बताई है, ठीक है। प्रकार की अगर हम बात करते हैं, आप सभी को बताएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और अस्थि के स्वरूप के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको किसमें पढ़ना है, अस्थि शरीर में पढ़ना है ना। 2021 का जब पेपर हुआ था तो इसके प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है ना। 2022 का जब पेपर हुआ तो अस्थि की संख्या पर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। चलिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो अस्थि का देखो छोटा चैप्टर है, इसको तब पूरा कर लो, है ना। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं संधि सारे। देखो संधि सारे अकॉर्डिंग टू एंसाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। संख्या आपको पता होना चाहिए, बताइए कितनी होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधि जो है इसकी 210 संख्या बताई है। अगर इसको आप अगर किस में डिवाइड करते हैं, इसको अगर आप सड़क शरीर में डिवाइड करते हैं तो शाखाओं में कितनी 68 बताई, है ना। ये किसने बताई, शाखाओं में, है ना। शाखाओं में कितनी बताई, 68 बताई, ठीक है। फिर मध्य शरीर की बात करते हैं, 59 बताया, है ना। मध्य शरीर की बात करते हैं 59 बताया, ठीक है। और ऊर्ध्व चतुर्गत की बात करते हैं, यानी कि सिर और ग्रीवा की बात करते हैं, तो सिर और ग्रीवा में कितना बताया, 83 बताया, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी, ठीक है। तो संधि शारीर से, है ना, 2021 का पेपर हुआ था, उसका सप्ली का आया था, तो यहाँ एमसीक्यू पूछा था। लेकिन 22 में यहाँ पर प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो देखो ज्यादा कोई कठिन नहीं है, यहाँ पर संख्या और प्रकार याद करना है। 8 प्रकार की संधियां होती है ना, 8 प्रकार की संधियां होती है, ठीक है। तो उसको आपको कर लेना है। कोर संधि, उलूखल संधि, तुन्य सेवनी, वायस्तुंड, शंखावर्त, मंडल, ठीक है, प्रतर संधि, सामुदक संधि, इस प्रकार से 8 प्रकार की संध्या होती है, आपको याद होगी, ठीक है। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। स्नायु शरीर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में भी आ सकता है प्रकार को लेकर, ठीक है, या स्नायु की संख्या को लेकर भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक यूपी में तो नहीं पूछा, लेकिन इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो परिभाषा आपको पता होना चाहिए। स्नायु के प्रकार, है ना, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। प्रतानवती, वृत्ता, सुशिर और प्रथुल, ठीक है। और फिर स्नायु की संख्या, टोटल स्नायु की संख्या बताइए कितनी होती है, 900 होती है, ठीक है। इसको आप सड़क शरीर में डिवाइड करेंगे, 600 शाखाओं में, 230 मध्य शरीर में, और 70 किसमें, ग्रीवा और सिर में। टोटल कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पेशी शरीर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2021 और सप्लीमेंट्री के पेपर की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया था। 2022 में यहाँ पर संख्या से क्वेश्चन आ गया था, है ना। 2022 में यहाँ पर संख्या से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, पेशी शरीर से। तो पेशी शरीर में लेकिन कभी कभी 5 नंबर में स्वरूप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको भी आप कवर कर लेना, 5 मार्क्स में स्वरूप से भी आ जाता है, ठीक है। संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेशी शरीर से अगर क्वेश्चन आएगा तो संख्या से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप सभी को बताएं, चरक ने कितनी बताई, बताओ मेरे को कितनी बताई। चरक ने 400 पेशी बताई है ना। सुश्रुत की अगर हम बात करते हैं, सुश्रुत ने कितनी पेशी बताई, तो सुश्रुत ने 500 बताई, किसमें, मेल में, और 520 बताई किसमें, फीमेल में। फीमेल में 20 एक्स्ट्रा कौन कौन सी बताई,
तो 5 + 5 यानी कि 5 इधर वाले स्तन में, 5 इधर वाले स्तन में, तो 10 तो किसने बताया, उन्होंने स्तन में बताया। ठीक है, 4 किसमें, योनि में, 2 अंदर की तरफ, 2 बाहर की तरफ। ठीक है, फिर 3 गर्भ छिद्र में बताया, और 3 जो होता है शुक्र और आर्तव को प्रविष्ट करने वाला जो स्थान है उसमें। तो इस प्रकार से टोटल 20 एक्स्ट्रा बताया किसने, फीमेल में, आचार्य सुश्रुत ने। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप सड़ंग शरीर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो सड़ंग शरीर के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो शाखा की बात करते हैं, शाखा में 400, मध्य शरीर की बात करते हैं, मध्य शरीर में क्या जाएगा, 66 हो जाएगा, और सिर और ग्रीवा की बात करते हैं, सिर और ग्रीवा की बात करते हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत की बात करते हैं, 34 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार टोटल ये लगभग ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। केस, दंत और नख। अब देखो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, है ना, लेकिन केस, दंत, नख तीनों इंपॉर्टेंट है ना, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को नहीं छोड़ना है। हो सकता है 5 नंबर में कभी नख पूछ ले, हो सकता है कभी केस पूछ ले, हो सकता है कभी दंत पूछ ले, है ना। 2022 में तो ये हुआ था यूपी में कि दंत और नख दोनों से पूछ लिया था, यानी कि 10 मार्क्स का आ गया था। भले यहाँ पर 4 मार्क्स दिया है, लेकिन 10 मार्क्स का पूछ लिया था। ठीक है, तो इसको आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, तो इस तरह से ये आयुर्वेद पोर्शन हो गया है। तो मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट बताया, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो 90% तो पेपर यहीं से आएगा, है ना। आप लिख लो, लिख रहे होंगे कई सारे स्टूडेंट। ठीक है, पेपर दे के आना तब मेरे को बताना, यहीं से क्वेश्चन बैठेगा, गारंटी देता हूँ। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं और आप मॉडर्न पे आ जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न में सबसे पहला टॉपिक जो क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, 2021 का जब पेपर हुआ था तो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ एनी वन बोन, यानी कि किसी भी एक बोन का आपको क्या बताना है, ओसिफिकेशन बताना है। और साथ में स्केपुला का क्वेश्चन पूछ लिया था, 5 नंबर का ये पूछ लिया था, 5 नंबर का स्केपुला पूछ लिया था। ठीक है जब सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ तो पूछा गया था ह्यूमरस बोन और कार्पल बोन। ठीक है, 2022 का पेपर हुआ तो डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला, यानी कि आप देख सकते हैं स्केपुला इंपॉर्टेंट है ना। 2021 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसको, स्केपुला को। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कई सारी सीरीज लेकर आया हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बोन्स है। तो ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ना, फीमर, हिप बोन, स्केपुला बोन, क्लेविकल और वर्टेब्रल कॉलम, इतनी बोन्स जो मैंने लिखी है, सारी बोन्स को आपको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ह्यूमरस है ना, उसके बाद आपका फीमर है, उसके बाद स्केपुला है। ठीक है, तो ये 3 मतलब ज्यादा चांसेस इस बार मेरे को ये लग रहा है कि लोअर लिम्ब में से फीमर आ जाए। ठीक है, बाकी स्केपुला तो पूछ ही रहा है वो, है ना, और ह्यूमरस। ठीक है, तो ये मतलब ये जितनी मैंने आपको बताई ना यहाँ पे, तो सब आपको कवर कर लेना है। ठीक है, ये चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या हो जाता है, आर्थ्रोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, जब 2021 का सप्ली का पेपर हुआ था तो शोल्डर जॉइंट पूछा गया था। ठीक है, और साथ में हिप जॉइंट, ये 5 नंबर का पूछा था और ये भी 5 नंबर का पूछा था। ठीक है, 2021 का जब मेन पेपर हुआ तो वहां पर नी जॉइंट 10 नंबर में पूछ लिया था। ठीक है, और साथ में टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट 5 नंबर में। भले वहां पर 10 मार्क्स दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की, 10 मार्क्स से पूछेगा, लेकिन यहाँ पर 15 मार्क्स का पूछ लिया। 2022 का जब पेपर हुआ तो एल्बो जॉइंट पूछ लिया। ठीक है, 10 नंबर में। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट जॉइंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट जॉइंट यहाँ पर लेके आया ना, यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड मोमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, शोल्डर जॉइंट कर लो, एल्बो जॉइंट कर लो, नी जॉइंट कर लो, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, है ना। तो ये 4 जॉइंट आप कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं आगे एम्ब्रायोलॉजी टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी पढ़ोगे, है ना। गेमेटोजेनेसिस है, यहाँ पर स्पर्म एंड ओवम है, जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड डेरिवेटिव है, लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड सेक्स डिटरमिनेशन, इतने सारे यहाँ पर क्या है टॉपिक है। इसके अलावा और है प्लेसेंटा फॉर्मेशन, है ना, इसका मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट, फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक है, तो मैं गारंटी देता हूँ इतने सारे टॉपिक में से आप प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर लीजिए, फीटल सर्कुलेशन कर लीजिए, जिसमें से प्लेसेंटा फॉर्मेशन
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुआ है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो एम्ब्रायोलॉजी से अगर क्वेश्चन आएगा या तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन से आ जाएगा या तो फिटल सर्कुलेशन से आ जाएगा। अगर थोड़ी किस्मत खराब हुई तो यहाँ से भी आ सकता है मंथ वाइज फिटल डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आए। हाँ, यहाँ से अगर ये आएगा तो कर लोगे आप, इस पर ओ मार्क्स कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दो और लास्ट में आप मंथ वाइज फिटल डेवलपमेंट को एक बार देख लेना। लेकिन ज्यादा चांसेस थे या तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन से आ जाएगा या तो आपका फिटल सर्कुलेशन से आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब एक बार थोड़ा कैमरा चेक कर लेता हूँ मैं, है ना, कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब वेल है। चलिए अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है ये मॉडर्न का, है ना, 14 मार्क्स का पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। ठीक है, 2021 में क्या पूछा गया था, ब्रेकियल प्लेक्सस से क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर में। साथ में मेनिंजेस पूछ लिया था यहाँ पर 5 नंबर में। सप्ली का जब पेपर हुआ एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आ गया था, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फीचर ऑफ सेरेबेलम, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था ये लास्ट ईयर के। ठीक है, तो इनको तो आपको करना है, ये जो दिखाई दे रहा है इनको तो आपको करना है, लेकिन है ना, बेस 2022 का जब पेपर हुआ था तो क्रेनियल नर्व 10 नंबर में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये तो आपको करना है। इसके अलावा मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ कि इस चैप्टर से क्या क्या आपको करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए, है ना, पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रम सेरेबेलम पता होना चाहिए, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स ये कर लीजिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कर लीजिए, सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी ये कर लो, यहीं से क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम से ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं है ना, एंडोक्राइन सिस्टम 8 नंबर का पूछा जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा चांसेस है इस बार कि किससे आए, थायराइड ग्लैंड से आए। ठीक है, चलिए लेकिन ये तीनों का आपको करना है। ठीक, उसके बाद हम अगला लिम्फेटिक सिस्टम 4 मार्क्स का पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो इसको भी आप रीड मार लेना। चलिए उसके बाद मायोलॉजी की बात करते हैं, 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन सी मसल्स करना है यहाँ मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो डेल्टोइड मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एब्डोमिनिस मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ये सारी आ जाएगी किसमें, ग्लूटियस में, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ट्रेपेजियस मसल और हैमस्ट्रिंग मसल, ये 10 मसल है। इन 10 मसल्स को आप कवर कर लीजिए, यहीं से आएगा, गारंटी देता हूं इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा किसका, मायोलॉजी का। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको क्या बताया, रचना शरीर का पेपर 1 का बताया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको रचना शरीर का पेपर 2 बताऊंगा। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। बाकी किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है बीएमएस फर्स्ट प्रूफ की, तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है, कोर्स को चेक कीजिए, है ना। आप सभी के लिए यानी कि 2023 बैच वाले जो स्टूडेंट है, मैंने वहां पर कूपन कोड लगाया है, कूपन कोड है बैच 2023। क्या कूपन कोड है, बैच 2023। इसको आप क्या कर लीजिए, कूपन कोड को यूज कर लीजिए। आप जैसे ही कूपन कोड को अप्लाई करेंगे 30% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप जम से पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में दुम मचा के आ सकते हो। ठीक है, तो चेक कीजिए आप, है ना, वहां पर मैंने पदार्थ विज्ञान पूरा हो गया है, संस्कृत पूरा हो गया है, एनाटॉमी 75%, संहिता 75%। हाँ, क्रिया में थोड़ा मैं पीछे रह गया हूँ, उसका रीजन है ना, क्योंकि मेरी कोचिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो मैं आपको क्रिया शरीर के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया और आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए रचना पेपर 1 के। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।